नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जानकारी लाया हूँ हल्दी के बारे में। जैसा आप सभी को पता है कि हल्दी हम सभी अपने घरों में यूज़ करते हैं और हल्दी के दोस्तों बहुत व्यापक यूज़ होते हैं। आप भी अपने घरों में यूज़ करते होंगे। आपने देखा होगा कि इसको जो है दादी माँ का नुस्खा भी कहा जाता है और कई बार चोट लगने पे या अन्य किसी प्रकार के जैसे दर्द होने पे, इन्फ्लामेशन होने पे, और अभी आपने देखा कि कोरोना के दौरान कैसा आप सभी ने हल्दी वाला दूध काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पिया दोस्तों। तो हल्दी के बारे में कुछ रोचक जानकारी आपके सामने लेके आऊँगा फ्रेंड्स, और आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे हमारे इस दादी माँ के नुस्खे को यूएस ने पेटेंट करवाया और जिसको बाद में भारत के वैज्ञानिकों के कठिन परिश्रम द्वारा और उनके द्वारा जब इसके लिए लड़ाई की गई तो कैसे ये पेटेंट उनका वापस किया गया और दोबारा से ये एक पूरा ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी बना इसके लिए, ताकि हमारी जो फोकलोर मेडिसिन है, जो फोकलोर मेडिसिन की जानकारी है, उसको बचाया जा सके। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी बताऊंगा जो आपको शायद कहीं भी नहीं मिलेगी। कुछ चीज़ें हैं, बड़ी टेक्निकल चीज़ें मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, हल्दी के बारे में, जो आप कहीं भी इजीली अवेलेबल नहीं होती हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले शुरू करते हैं इसके नाम से। तो दोस्तों, हल्दी का जो बॉटेनिकल नाम है वो है कुरकुमा लौंगा और ये एक जिंजिबेरेसी फैमिली का पौधा है। तो दोस्तों, अगर हम इसके जो आयुर्वेदिक नाम है उनकी बात करें तो इसको आयुर्वेद में हरिद्रा कहा जाता है और उसके अलावा इसको अन्य कई नामों से भी जाना जाता है दोस्तों। जैसे इसको हेमरागिनी कहा जाता है। इसका मतलब हेमरागिनी इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका जो वर्ण होता है या जो इसका कलर होता है वो गोल्ड के समान होता है दोस्तों, जो सोना होता है उसके समान होता है, इसलिए इसको हेमरागिनी कहा जाता है। उसके अलावा इसको योषित प्रिया कहा जाता है क्योंकि ये जो है महिलाओं के लेप आदि लगाने में यूज़ होती है, इसके लिए ये महिलाओं को बहुत प्रिय होती है, इसलिए इसको योषित प्रिया कहा जाता है। उसके अलावा इसको दोस्तों वर्ण प्रदायिनी कहा जाता है। वर्ण प्रदायिनी का मतलब है कि इसका उपयोग करने से वर्ण का प्रसादन होता है, मतलब कि आपका जो रंग है उसमें निखार आता है। तो इस तरीके के इसके बहुत सारे नाम हैं दोस्तों। ये सारे अलग अलग नाम मूलतः संस्कृत से निकल के आए हैं दोस्तों। तो भारत में हल्दी का एक बहुत ही विशेष महत्व है फ्रेंड्स। आपको जैसे सभी को पता है कि हम लोग सभी अपने घरों में हल्दी का यूज़ करते हैं अलग अलग तरीक़ों से, और भारत जो है लगभग पूरे दुनिया का 90% जो हल्दी का आउटपुट है वो देता है। और मूलतः भारत में अगर आप देखें तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में लगभग 70% हल्दी का प्रोडक्शन होता है और केरला में भी बहुत अधिक मात्रा में हल्दी का उत्पादन किया जाता है दोस्तों। तो आप जैसे सभी देखते हैं कि हम लोग हल्दी को विभिन्न रूपों में उपयोग करते हैं। हम हल्दी से जो है दूध के साथ हम इसे पीते हैं। इस बार अभी आपने देखा कि कोविड के दौरान भी काफ़ी दूध के साथ हल्दी का दूध पिया गया। तो अगर हम देखें फ्रेंड्स हल्दी के बारे में कुछ मेन चीज़ें, तो जो भी इसके जो इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें इसके घाव भरने में जो इसका इफ़ेक्ट होता है, भी इसके अन्य इफ़ेक्ट हैं, वो मूलतः इसके अंदर एक पाया जाने वाला फाइटोकेमिकल होता है, या आप एक तरीके से रसायन उसे समझ लें। उस रसायन का नाम होता है दोस्तों कुरकुमिनॉइड्स। सो कुरकुमिनॉइड एक कैटेगरी है, उसके अंदर जो है कुरकुमिन नाम का एक तत्व पाया जाता है जो इसमें लगभग 50 से 60% रहता है। तो वो इसके मुख्यतः जो भी इसके उपयोग होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो फ्रेंड्स, अलग अलग स्पीसीज़ में अलग अलग प्रकार के अलग अलग मात्रा में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसके प्रेजेंट रहते हैं। और दोस्तों, अगर हम बात करें अब इसके उपयोग की, तो ये मूलतः देखिए हम स्पाइस में इसका यूज़ करते हैं, इसको हम कलरिंग एजेंट के रूप में इसका यूज़ करते हैं। उसके अलावा अनेक प्रकार के क्रीम और ऑइंटमेंट्स में इसका यूज़ किया जाता है। और ये जो है इसका एंटी इन्फ्लामेटरी यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, माने कि जो हमारे जो सूजन वगैरह आ जाती है, जो रेडनेस आ जाती है, उसको कम करने में इसका यूज़ होता है। उसके अलावा ये एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट तत्व भी है और इसका जो है हम देखते हैं जैसे कैंसर में भी इसका उपयोग किया जाता है और इसका उपयोग एंटी अर्थराइटिस जो ड्रग के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और मूलतः दोस्तों इसका जो सबसे ज़्यादा जो उपयोग किया जाता है, जो ट्रेडिशनली भी किया गया, वो वुंड हीलिंग पर्पजेज़ में इसका यूज़ किया गया, मतलब कि जो भी घाव को भरने में इसका उपयोग किया गया। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा इसके पेटेंट के बारे में, जो कि एक बहुत ही रोचक घटना है। तो हुआ ये कि यूएस में कुछ साइंटिस्ट थे, जिनमें कि भारतीय मूल के वैज्ञानिक भी शामिल थे। तो उन्होंने वुंड हीलिंग जो वुंड हीलिंग इफ़ेक्ट है टर्मरिक का, उसका दोस्तों पेटेंट वहाँ से अप्लाई किया और ये पेटेंट ग्रांट भी हो गया। तो दोस्तों, जैसा आप में से कई लोगों को पता भी होगा कि पेटेंट पाने के लिए जो सबसे अनिवार्य शर्त होती है वो उसका नयापन होता है, यानी कि उसकी नोवेल्टी होती है। तो जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, जैसे मैंने भी आपको बताया कि किस तरीके से हमारे घरों में वुंड हीलिंग पर्पजेज़ के लिए कुरकुमिन का या टर्मरिक का अगर हम कहें तो बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है और ये उपयोग बहुत लंबे समय से किया जाता आ रहा है दोस्तों। तो ये सब देख करके उस समय के जो डायरेक्टर जनरल थे CSIR के, जो भारत सरकार की एक बहुत बड़ी संस्था है,
जो विज्ञान एवं शोध पर कार्य करती है। तो उन्होंने देखा कि ये इस तरीके का उपयोग तो उनकी माताजी के द्वारा और उनकी जो है पुराने लोगों के द्वारा बहुत पहले से किया जाता आ रहा है, तो उसमें नोवेल्टी का कोई संभावना नहीं थी दोस्तों। तो तभी जो है CSIR के जो उस समय के डायरेक्टर जनरल थे डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर साहब, उन्होंने इसको चैलेंज किया और अनेक साक्ष्य उन्होंने प्रस्तुत किए जो US का जो पेटेंट ऑफिस था वहाँ पर। और उसके बाद US पेटेंट ऑफिस ने ये समझा और ये जाना कि वास्तव में कुरकुमिन या टर्मरिक का उपयोग भारत में बहुत समय पहले से हो रहा है। तो दोस्तों पहली बार ऐसा हुआ कि किसी विकसित देश में, US जैसे किसी देश ने भारत के सामने घुटने टेके और उनका पेटेंट जो है वो रिवोक किया गया, वापस लिया गया। और उसके बाद तो ये सिलसिला दोस्तों काफ़ी लंबे समय तक चला। और जैसे कि आपको पता है कि उसके बाद बासमती राइस का पेटेंट हुआ, नीम का पेटेंट हुआ, ये सभी तरीके के पेटेंट वापस किए गए। तो दोस्तों हम आ गए हैं इस वीडियो के एंड में। तो अगर आपको आज हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए कि आपको हमारी जानकारी कैसी लगी और क्या आप नई जानकारी चाहते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो के बारे में या अन्य किसी भी औषधीय पौधे के बारे में। तो हम ज़रूर आपको अच्छे से अच्छी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल द हिमालय। थैंक यू सो मच दोस्तों।